नमस्कार, सारे यूट्यूब को मेरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। और चलिए, आपको स्टोरी में मैंने बताया था जैसे कि पुलिस वाली आंटी के साथ बनारस में रहने लगे थे। तो फिर आंटी का आना इलाहाबाद हुआ फिर कुछ दिन बाद। तो क्योंकि आंटी ने बोला था कि इस बार इलाहाबाद चलेंगे तो अशोक के घर चलेंगे, आप उनसे उससे मुलाकात करेंगे, देखो तुमसे शादी करता है कि नहीं करता है। हमने भी बोला था ठीक है। तो इलाहाबाद आए हुए थे, एक दिन रेस्ट किया, फिर उनका जो अपना काम था पुलिस लाइन में, सिविल लाइन पुलिस लाइन है वहाँ पे, पुलिस लाइन और महिला थाने में उनका कुछ कागज़ वगैरह जमा करना था, वहाँ से लेके आई थी बनारस से। उन्होंने जमा वमा किया। 2 दिन बचा था बनारस लौटने के लिए, तो बोली चलो आज चलते हैं अशोक के घर। तो दूसरी मीटिंग हुई, करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे हम लोग आए उनके घर। मंदिर के पास पहुँचे तो एक उन्हीं का दोस्त मिला अशोक का। तो मैंने पूछा अशोक घर में है? तो अभी तो कुछ देर पहले दिखे थे हमको। तो हमने कहा ठीक है। तो आंटी मुझसे बोली तुम आगे आगे चलो, पीछे मैं आऊँगी। हमने कहा ठीक है। तो मुझसे बोली डरोगी तो नहीं? हम कहा नहीं, डरेंगे क्यों। तो क्या कुछ कोई बोलेगा मोहल्ले वाला या कोई, तब हम कहा बोलेगा तो देखा जाएगा, जब करते हैं तो किस बात का डर। फिर हम आगे आगे आए, आंटी पीछे पीछे थी और सिविल ड्रेस में थी। एक बार चाहे पुलिस का ड्रेस में होती तो वो भी होता है, वो सिविल ड्रेस में, तो किसी को क्या मालूम कौन है कौन नहीं है। तो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, मतलब काफ़ी दूर थी मुझसे, करीब 3-4 कदम मुझसे पीछे थी और मैं आगे आगे आ रही थी। मोहल्ले में सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे और मैं गई, उनका दरवाज़ा खटखटाई तो अशोक ही निकले सामने। और देख के तो पहली बार तो मुझे बहुत खुश हुए, क्योंकि 8-9 महीने बाद शायद हम लोग एक दूसरे को देखे थे। तो मुझसे पूछने लगे यहाँ कैसे। तो मैं उनको मालूम था कि एक पुलिस वाली आंटी उनके बगल में रहती हैं। तो तब तक उनके मम्मी पापा सब निकल आए। और देखिए उस दिन बुधवार था, बुधवार को उनकी मम्मी की बिरला कंपनी में छुट्टी भी रहती थी, तो घर ही में थी। तो उनकी मम्मी तो पहले मुझे देख के बड़ा गुस्सा करने लगी, उनके पापा भी गुस्सा करने, यहाँ क्या करने आई हो, किस लिए आई, क्यों मेरे बेटे से बात कर रही हो, ये सब बोल ही रहे थे। तब तक पुलिस वाली आंटी आ गई। तो ये कहें रानी क्या हुआ? हम क्या कुछ नहीं आंटी। तो आंटी बोली क्या हुआ? तो उन लोग बोले ये कौन है आपकी, इसके साथ क्या करने यहाँ आई हैं? तो आंटी बोली मेरी बेटी जैसी है, मेरे बगल में रहती है, उनकी मम्मी किराए पे तो लेके आए हैं, ये सब नहीं बताएं कि हाँ मेरे साथ बनारस रहती। तो कहीं क्यों लेके आई? तो आंटी को भी जब उल्टा सीधा बोलने, जब फिर आंटी अपना कार्ड दिखाई, पुलिस के ड्रेस में उनका कार्ड था, सब शांत हो गए, एकदम सिलेंडर हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। फिर अंदर बुलाए बैठाए। तो आंटी पूछी अशोक से कि ये बताओ तुम इसको इतने दिल से चाहते हो और प्यार करते हो अगर दिल से, तो इससे शादी वगैरह करोगे कि नहीं? तो कुछ नहीं बोले वो। बोले ये आज कितने दिन से अपना घर वगैरह छोड़ दी, इसकी मम्मी इसको घर से निकाल दी है, कहाँ कहाँ ये भटक रही है, फिर मुझे पता चला तो मैं इसको अपने साथ ले गई हूँ। तो इस तरह बोली। तो कुछ बोले नहीं, बस मुझे घूर घूर के देख रहे थे, कुछ नहीं बोले। तो आंटी मुझसे बोली देखो कुछ बोल रहा है, हाँ तुम तो बड़ा भरोसा करके आई थी। तो मैंने बोला मुझे तो भरोसा है ही है, ये मुझसे ही शादी करेगा। तो क्या फिर बोल क्यों नहीं रहा? हम क्या ये क्या रीज़न है, क्यों नहीं बोल रहा? भी यही जाने, हमको नहीं मालूम। तो क्या तुम पूछ के देखो। तो हमने बोला कि हम पूछ के देखें, कहा हाँ पूछ के देखो। तो हमने पूछा, हम कहा ये बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? तो कहे हाँ करता हूँ। तो हम कहे मुझसे शादी करोगे कि नहीं? तो कहे हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। कहे मम्मी पापा लोग राज़ी हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हम कहे अगर मम्मी पापा नहीं राज़ी होंगे तो नहीं शादी करोगे? तो कहे तब देखा जाएगा, लेकिन अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। इतनी बात बोले और सर नीचे करके, सर ऊपर नहीं कर रहे थे, सर नीचे ही करके सारी बातें बोल रहे थे। तो हम कहे मुझसे आँख मिला के बोलो कि हाँ
मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता और मैं तुमसे शादी करूँगा, पर माँ के बिना नहीं। अगर माँ और पापा राज़ी होंगे तब। मुझसे आँख मिला के बोलो। लेकिन उन्होंने सर नीचे से ऊपर नहीं किया। तो वहीं पे चाकू रखा तो मुझे गुस्सा आ गई। चाकू उठा के मैंने बोला, इस चाकू से क्या करूँ, तुम्हें मार दूँ कि खुद मर जाऊँ। तो कुछ नहीं बोले। आंटी बोली मुझसे, रानी चाकू रखो, लग जाएगा। नहीं, हम कहे आंटी बताइए क्या करूँ, इन्हीं को मार दूँ और जेल चली जाऊँ या खुद को मार लूँ इन्हीं के आँख के सामने। तो फिर मुझसे थोड़ा आँख उठा के ऊपर मुझसे ये बोले कि रानी ऐसा चाकू रख दो, फालतू वाली बातें नहीं करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भले माँ बाप मेरी शादी करना भी चाहेंगे, मैं नहीं करूँगा, घर से चाहे भाग जाऊँ, भले तुम्हारे साथ न रहूँ, लेकिन मैं शादी करूँगा तो तुम्ही से करूँगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आंटी को बोली, मैं कही चलो आंटी घर चलते हैं। तो मैं निकली तो पीछे पीछे अपना भी आए। अब थी पुलिस वाली आंटी साथ में, तो कोई कुछ बोला नहीं, न पीछे कोई उनके माँ बाप आए। तो आए और रोड पे मुझसे बोले कि ऐसा है, तुम अभी आंटी के घर रहती बनारस में? हमने कहा हाँ। तो मैं कही लेकिन मैं अब बनारस नहीं जाऊंगी, मैं इलाहाबाद में ही रहूँगी। तो कहा जैसे इतने दिन तुम थी, 2-4 महीने और रहो बनारस में, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। इतनी मेरी बात मान लो, मेरी इज्जत रख लो, यहाँ वहाँ भटकना नहीं मुझे बहुत दुख होगा। थोड़े दिन के मुझे समय दो, मोहलत दो, मैं कुछ सोचता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ बनारस। फिर आंटी से एड्रेस वगैरह मांगा कि बनारस में कहाँ रहती हैं आप। तो उन्होंने पूरा एड्रेस लिख के दिया, आंटी कागज़ पर पूरा एड्रेस वगैरह लिख के उनको दे दिए। और फिर हम लोग घर आए। एक दिन की उनकी छुट्टी बची थी, अपना एक दिन और रुके इलाहाबाद। फिर दूसरे दिन हमको लेके फिर बनारस चली गई। और फिर बनारस धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गया। तो आंटी बोली वो आए होएगा नहीं, तुमको चूतिया बना दिया है रानी। तो मैंने बोला नहीं आंटी, चूतिया नहीं बनाया है, ना उसने झूठ बोला है। और मेरा दिल बोल रहा है कि वो देखिएगा 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर वो बनारस ही आएगा। तो उनके पुलिस वाली आंटी के हस्बैंड भी बैठे थे। क्या तुमको इतना विश्वास? हम कहा हाँ मुझे इतना विश्वास है वो आएगा और मुझे छोड़ेगा भी नहीं। तो कहने लगे कि नहीं, क्या कहते हैं, नहीं आएगा, वो चूतिया बना के तुमको मेरे साथ भेज दिया है, तुम फालतू विश्वास करके बैठी हो। उनके नहीं। फिर धीरे धीरे इस तरह कुछ दिन बीते, 8-10 दिन, मतलब 2-4 महीना तो बीत ही गया। तो जब ये सारी बात हुई उसके बाद कुछ दिन बीते, तो सुबह सुबह मैं उठी, मैं बोली अंकल से, बोली आंटी से नहीं बोली। अंकल क्योंकि बहुत अच्छे थे अंकल से मैंने बोला अंकल आज मेरा दिल बोल रहा है कि अशोक आएगा। तो कह रहे सही? हमने कहा हाँ। सुबह ही सुबह उठी तो उसी का चेहरा मेरे सामने आया, लेकिन वो बहुत उदास है। अब किस लिए उदास है पता नहीं, लेकिन आज वो आएगा। इतने में मैं अपना काम करने लगी और अंकल जी चाय पीते पीते बारजे पे गए और फिर देखे कि अशोक आ रहा था। नीचे बारजे से देखे चले आ रहे थे, पुलिस लाइन के गेट के अंदर से घुसा तो बारजे से दिखता था पूरा। तो मुझे बुलाया, रानी यहाँ आओ, जल्दी आओ। तो मैं आई। क्या अच्छा ये देखो, वाइट ड्रेस, वाइट रंग की शर्ट और काली पैंट पहन के कोई आ रहा है इधर। वो हम लोग उसको जानते हैं। और जब मैं एकदम नज़र उठा के गेट की तरफ देखी तो यही थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी में अंकल मुझे हंसने लगे मुझे देख के। बोले कि वाकई तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है और तुम बोल ही रही थी कि आज शायद अशोक आएगा, देखो आ गया, दिख गया। तो मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करती थी, वो भी मुझे सच्चे दिल से प्यार करते थे। एक दूसरे पे विश्वास था और दिल भी अंदर से बोल रहा था। तो फिर मैं आए फिर ऊपर और मुझसे पूछे कैसी हो, ठीक हो? मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर मैंने उनको पानी उन्हें दिया, चाय और बनाया दिया, चाय और फिर खाना नाश्ता दिया। सुबह का समय था तो नाश्ता वास्ता बनाते 9-10 बज गया। तो फिर मैंने उनको नाश्ता दिया बना के।
फिर आंटी ड्यूटी चली गई, बोली कि रहोगे कि चले जाओगे? तो बोला नहीं, एक आध दिन रुकूंगा, फिर उसके बाद जाऊंगा। फिर चले गए तो बातचीत होने लगी घर में। हमारे आने के बाद घर में कोई कुछ बोल रहा था, कहा हाँ मम्मी पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो बहुत मतलब बातचीत हो गई थी। गुस्से में मैंने चाकू भी मार लिया था। मेरे चाकू मार लिए थे, फिर दिखाए पेट में चाकू मार लिए थे और इतनी दूर गड्ढा हो गया, तो 2 या 3 टाँके लगे थे। हमने कहा क्यों मार लिए थे? हम तो मारने जा रहे थे तो तुम मेरे हाथ से रखवा दिए, कसम दे दिए अपने, और मैं चली आई तो खुद को चाकू मारी। कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुम तो कह रहे हो हम अपनी माँ को छोड़ के नहीं रह सकते। हम तुम्हारा घर परिवार थोड़ी ना छुड़ाना चाहते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है तो करो शादी, नहीं इच्छा है मत करो। मैं तुमसे ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं तो प्यार तुम्ही से करती हूँ। अब तुम्हारी हो चुकी हूँ तो अब तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं अपने जीवन में आने दे सकती हूँ, ना कोई आ पाएगा, और अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो कहे नहीं, मैं सोचूंगा, मुझे शादी तुम्ही से करनी है, देखते हैं, पहले माँ बाप को मनाते हैं, मान जाते तो ठीक है। उनकी माँ भी इनको बहुत चाहती थी, तो मैंने भी सोचा भाई कोई भी बच्चा अपनी माँ को छोड़ के तो नहीं रह सकता है, कुछ न कुछ तो इंसान को करेगा ही। कुछ न कुछ तो वो करेगा ही। उसके बाद धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन बीता, फिर उन्होंने सारी कहानी मुझे बताई, ऐसे ऐसे है रानी घर में सारी चीज़ें, मुझे गलत मत समझना, मैं देखता हूँ क्या रास्ता निकलता है। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर 2 दिन रहे बनारस में और उसके बाद चले आए इलाहाबाद, और इसी तरह धीरे 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 फिर बीत गए करीबन 4-5 महीने। मेरा बनारस इलाहाबाद आना जाना लगा ही रहता था। एक दिन इनके एक दोस्त मिले मुझे, नरेश नाम था, बहुत पक्का दोस्त था इनका। तो जैसा मैंने बताया था हॉस्पिटल से खबर भेजा था इनके पास, उसी दोस्त से वही दोस्त मुझे मिला। तो मुझसे बोलने लगा रानी आजकल कुछ अशोक के बारे में सुनी हो? हमने कहा क्या? तो कहा आजकल तो अशोक किसी दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ा है। हम कहे नहीं। कह रहा हाँ। हम कहे कौन है? कहा एक नेपालिन है, उसका नाम शशि है, एयरफोर्स में जाती है चूल्हा बर्तन करने अपने माँ के साथ, और तुम्हारे अशोक के ही घर के पीछे वाले क्वार्टर में किराए पे रहने आई है, आजकल अशोक उसी के चक्कर में पड़ा है। हम कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कहा बातचीत करते होंगे, बातचीत किसी से भी इंसान करे, बातचीत करने से वो बात थोड़ी ना हो जाती जो हमारा उनका रिश्ता है तो हर किसी लड़की के साथ हो जाएगा। मैंने इसे कहा उनके दोस्त से, और उनका दोस्त कहा नहीं 100% सही बात है। मैं कुछ नहीं बोली, उनके ठीक है। फिर मैं घर आई, वो भोलेनाथ को मानती थी, शंकर भगवान को बहुत। मैंने हाथ जोड़ के मैंने बोला हे भोलेनाथ, जो सच्ची बात है, अब मैं नहीं चाहती वो उसको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि मुझे चाहते हैं। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन तो मेरे पास लौट ही आएगा, भले कोई भी आए रास्ते में, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं किसी से डरती हूँ और न ही मेरे प्यार के रास्ते में कोई आ सकता है। इतना मुझे विश्वास है भोलेनाथ आपके ऊपर। तो जिसका भी प्यार सच्चा होगा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मिल जाए, अगर उस लड़की का प्यार सच्चा है, अशोक उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो उनको वो लड़की मिल जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अकेले भी जीवन काट सकती हूँ, इतना मेरे अंदर शक्ति है और इतना मुझे अपने आप पे विश्वास है। और बाकी तो मैं तुमको दिल से ही चाहती हूँ। अब आप ही फैसला कीजिएगा भोलेनाथ, किसका प्यार सच्चा है। और इतना कह के फिर मेरे आँख से आंसू बहने लगे, और फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और काम वाम करने लगी। और फिर खबर वही नरेश ही शायद मुझे बता दिया होगा कि रानी आज मुझे दिखी थी, तो उनको पता चल गया होगा कि इलाहाबाद आई है बनारस से, तो वो आए मुझसे मिलने। तो और फिर मुझसे बोले कि मिलना, जहाँ पे हम लोग मिलते थे हमेशा, तो वही बोले वहीं पे मिलना। तो हम मिले,
तो बोले कि और कैसी हो? हम कहे ठीक है। हम कहे तुमको कौन बताया कि मैं इलाहाबाद आई हूँ? तो कहे नरेश बताया कि रानी इलाहाबाद आई है। नरेश तुमसे मिला था क्या? तो मैंने कहा हाँ मिला था, और क्या कहते तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो कहे तुम क्या बोली? हम कहे हम कुछ नहीं बोले। हम कहे जिसका प्यार सच्चा होगा उसको मिलेंगे, अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर भटकेंगे, फिर अपने सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो कहे अच्छा। कहे कि जब नरेश बताया तुमको जलन नहीं हुई, तुमको गुस्सा नहीं आया मेरे को? मैं कहा नहीं, मुझको न जलन हुई न गुस्सा आया। किस्मत है, अगर तुम मेरे किस्मत में हो तो ज़रूर मिल जाओगे, अगर मेरे किस्मत में नहीं हो तो नहीं मिलोगे, मैं चाहे जितना पैर हाथ पटकूँ। तो मुझे तो अपने भोलेनाथ पे विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, ना उस लड़की को मैं कुछ कहूँगी, और मुझे अपने प्यार पे बहुत भरोसा है, इसलिए मैं अपने भरोसे पे जीती हूँ और अपने मन की बात सुनती हूँ, और मेरे किस्मत में होगे तो ज़रूर मेरे पास लौट के आओगे। और अब इसके आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊँगी। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के पास। और आप लोग मेरी वीडियो शेयर नहीं करते और कमेंट में भी कुछ नहीं लिखते, कमेंट में भी कुछ लिखिए कैसी लग रही है वीडियो। और बहुत जल्दी मैं आप लोग के साथ और भी कहानियाँ कुछ अलग लेके आऊँगी, कुछ स्टोरी और अलग भी बताऊँगी। पहले मैं सोच रही हूँ जो मेरे ऊपर बीती है, सच्ची कहानी है, तो उसको आप लोग से शेयर कर लूँ, फिर उसके आगे और भी कुछ मैं नया सोच रही हूँ वीडियो में डालने के लिए। शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी, डालूँगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी। बच्ची से बोल रही कि आईडी बना दो मेरा, और मुझे तो अभी ये सब इतना नॉलेज नहीं है, बेटे से धीरे धीरे सीखूँगी। बेटे को भी नहीं टाइम मिलता कि बेटा मुझे बताए। चलिए अब चलते हैं, बाय बाय।